नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती सारण पर हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज अपने करने वाले हैं मेवाड़ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये मेरे द्वारा करवाया गया आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? यानी कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो ए में आपके पास है दिवेर के युद्ध को, ब में हल्दी घाटी के युद्ध को, स में खानवा के युद्ध को, द में बयाना के युद्ध को। आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो ये कहा है दिवेर के युद्ध को। किसको कहा है? दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर का युद्ध ये भी महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो किस किस बीच हुआ था? वो भी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। दिवेर का युद्ध हुआ था वो होता अक्टूबर 1582 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 18 जून 1576 को। परंतु गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था। खानवा के युद्ध हुआ था वो 17 मार्च 1527 को। बयाना के युद्ध हुआ था वो 15 फरवरी 1527 को। ये खानवा का युद्ध और बयाना का ये दोनों बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर विजय हुआ था और बयाना के युद्ध में राणा सांगा विजय हुआ था। आज का दूसरा प्रश्न है, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था। यानी अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत था। ये सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2010 में पूछा हुआ। यानी अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन सा है? देखो, अकबर ने नागौर के अंदर दरबार लगवाया था जिसे बोलते हैं नागौर दरबार। 1570 में नागौर दरबार लगवाया था अकबर ने। तब क्या हुआ था, अधिकतर राजपूतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तब 3 राजाओं ने क्या नहीं की थी? मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वो 3 थे। मेवाड़ से था तो महाराणा प्रताप, और मारवाड़ से था रावचंद्र सेन, और सिरोही से था सुल्तान देवड़ा। इन 3 राजाओं ने क्या नहीं की थी? अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तब अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए अपने राजदूत भेजे थे। ठीक है, उनका कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं, पहले कौन गया था, दूसरे नंबर पर कौन गया था, तीसरे नंबर पर कौन गया था, चौथे नंबर पर कौन गया था। ठीक है, इनका कई बार क्रम भी पूछ लेते हैं, तो आपको क्रम भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जम्मा भट्टो। ठीक है, यानी जय से जलाल खां, माँ से मानसिंह, भय से भगवंत दास, टो से टोडरमल। यानी जम्मा भट्टो। ये ट्रिक रहेगी अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे गए 4 राजपूतों का क्रम। कि या इसे राजदूत या शिष्टमंडल भी कहा जाता है, राजदूत या शिष्टमंडल भी कहा जाता है। यानी सबसे पहले जलाल खान गया था वो 1572 में गया था। मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल ये कब गया था? 1573 में गए थे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्या रहेगा? वो रहेगा स करेक्ट रहेगा, यानी जलाल खां। क्या रहेगा? जलाल खां। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत कौन सा है? जलाल खां। आज का प्रश्न नंबर तीसरा है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। ये एग्रीकल्चर 2013 और RS 1996 में पूछा है। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। अ राजगुरु, ब अभिनव भट्टाचार्य, स चाप गुरु, द राय रैन। यानी संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई। तो इसका सही करेक्ट रहेगा वो रहेगा अभिनव भट्टाचार्य। यानी अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को। यानी कुंभा के बारे में कहा जाता है कि वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास के अनुसार वो बताता है कि मेवाड़ में 84 गिरी दुर्गों में सर्वाधिक गिरी दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसलिए महाराणा कुंभा को गिरी दुर्गों का स्वामी भी कहा जाता है। आज का चौथा प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? ये भी आपका थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया। ए में 1303, ब में 1301, स में 1534, द में 1568। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? ये किया था 1303 में। कब किया था? 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। 1534 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। 1568 में अकबर ने मेवाड़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था।
1534 में जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था उस समय शासक कौन था यहाँ मेवाड़ का? विक्रमादित्य था। 1568 में अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय शासक था उदय सिंह यानी महाराणा प्रताप के पिताजी। और 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था उस समय यहाँ का शासक कौन था? रतन सिंह, जो पद्मणि का पति। ठीक है। और 1301 में जब रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था उस समय रणथंभौर का शासक था राणा हमीर। कौन था? हमीर देव चौहान। राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित है। हमीर देव चौहान। कौन था? हमीर देव चौहान। आज का प्रश्न नंबर 5 में है महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहाँ हुआ था? ये आपका वन रक्षक 2013 में पूछा गया है। महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहाँ हुआ था? 9 मई 1540 बारडोली में, ब में 9 मई 1540 कुमलगढ़ में, च में 9 मई 1540 हल्दी घाटी में, द में 9 मई 1540 चावंड में। महाराणा प्रताप का जन्म कब व कहाँ हुआ था? ठीक है। तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, आप अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका रहेगा बैक करेक्ट। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल है, वहाँ महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम क्या था? महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह। माता का नाम था जयवंताबाई। माता का नाम क्या था? जयवंताबाई। महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था अजबदे पंवार। क्या नाम था? महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था अजबदे पंवार। आज का छठा क्वेश्चन है पुंजा भील किस राजा का सेनापति था? ये राजस्थान पुलिस 2014 में पूछा गया है। पुंजा भील किस राजा का सेनापति था? एम ए महाराणा प्रताप, ब में महाराणा सांगा, स में महाराणा कुंभा, द में महाराणा हमीद। यानी पुंजा भील था वो किस राजा का सेनापति था? तो ये रहेगा आपका किसका? पुंजा भील था वो महाराणा प्रताप का सेनापति था। किसका सेनापति था? महाराणा प्रताप का सेनापति था। यानी पुंजा भील किस राजा का सेनापति था? महाराणा प्रताप का। आज का क्वेश्चन नंबर 7 में महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान पर मेवाड़ की राजधानी बनाया था? यानी महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? ये आपका सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ए में कुंभलगढ़, ब में गोगुंदा, स में चावंड, द में दीवर। यानी आपके पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में से आपको क्या है? एक एक चुनना है। तो महाराणा प्रताप ने 1585 में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? ठीक है। तो ये 1585 के अंदर जो अंतिम राजधानी बनाई थी महाराणा प्रताप ने वो कौन सी बनाई थी? वो बनाई थी चावंड को। किससे बनाई थी? चावंड को बनाई थी। यानी प्रश्न ये भी आ सकता है महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद किस स्थान को राजधानी बनाई थी? तो आप क्या करोगे? कुंभलगढ़ करोगे। क्या करोगे? कुंभलगढ़ करोगे। ठीक है। अगर अस्थायी राजधानी बताने में यानी महाराणा प्रताप ने अस्थायी राजधानी कौन से बनाई थी? तो आप क्या करोगे? अवरगढ़ करोगे। क्या करोगे? अवरगढ़ करोगे। और महाराणा प्रताप की प्रथम राजधानी कौन सी है? गोगुंदा, जहाँ पर महाराणा प्रताप क्या हुआ था? 28 फरवरी 1572 को क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा उदयपुर में। ठीक है। अगर मान ली प्रश्न आ जाए महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था 1578 में। उस समय मारवाड़ का शासक चंद्रसेन भी वहाँ पर क्या था? मौजूद था। तो अगर विधिवत राज्याभिषेक पूछे तो वो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहाँ भाई स्थान पूछे तो विधिवत राज्याभिषेक का, तो वो क्या बताओगे? कुंभलगढ़ दुर्ग बताओगे। आज का प्रश्न नंबर 7 है हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? ये राजस्थान पुलिस 1997 में पूछा गया। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? ए में ज्वार बाई, ब में रानी कर्मावती, स में जयवंता बाई, द में धीर बाई। यानी हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? ये भेजी थी रानी कर्मावती ने। यानी ब करेक्ट रहेगा। हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? रानी कर्मावती ने। देखो जब मेवाड़ में शासक था विक्रमादित्य, महाराणा सांगा की पत्नी है रानी कर्मावती। यानी महाराणा सांगा के 2 पुत्र थे, एक का नाम था विक्रमादित्य और एक का नाम क्या था? उदय सिंह। ठीक है। जब ये बच्चे थे तभी क्या किया था गुजरात के बहादुर शाह ने पहले आक्रमण किया था। मतलब वो डर कर रानी कर्मावती अपने दोनों पुत्रों को बूंदी भेज देती है, अपने बच्चों के ननिहाल भेज देती है बूंदी। ठीक है। तब हुमायूं ने गुजरात के बहादुर शाह ने जब दोबारा आक्रमण करने की योजना बनाई थी उस समय क्या किया था? हुमायूं ने हुमायूं को रानी कर्मावती ने क्या भेजी थी? राखी भेजी थी। राखी भेजकर सहायता मांगी थी। आप क्या कीजिए, पीछे जो भी हो गया उस बात को आप छोड़ो, आज मेरी आप क्या कीजिए? सहायता कीजिए। ठीक है। तब हुमायूं क्या समय पर नहीं आ पाया। हुमायूं आता है 2 साल, क्या 2 वर्ष बाद, यानी 1534 में हुमायूं गुजरात के शासक बहादुर शाह ने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। और वो हुमायूं आता है 1536 के अंदर। कब आता है? 1536 में। जब आता है तब रानी कर्मावती की दूसरी पुण्यतिथि आने की क्या हो रही थी? तैयारी हो रही थी। तब मतलब रानी कर्मावती ने हुमायूं क्या भेजी थी? राखी भेजकर सहायता मांगी। तो इसका आपका आठ का करेक्ट क्या रहेगा? वो रहेगा रानी कर्मावती।
आज का क्वेश्चन नंबर 9 है, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से संधि की थी? ये सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो महाराणा अमर सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा कर्ण सिंह, जगत सिंह प्रथम, यानी इसका प्रश्न करेगा ए, यानी महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ के महाराणा ने मुगलों से क्या की थी? संधि की थी, महाराणा अमर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 9 का ए करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 का रहेगा, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसका विवाह जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ था, किसकी पुत्री थी? ये आपको पटवार 2011 में पूछा गया है। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसका विवाह के कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ था, किसकी पुत्री थी? महाराणा राज सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा कर्ण सिंह। ठीक है, तो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी? तो वो थी आपकी महाराणा भीम सिंह। किसकी पुत्री थी? महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। ठीक है, तो आज के ये थे 10 क्वेश्चन। ठीक है, आप इन 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।